एक और मौका, इस चैप्टर का टाइटल। अभिनव मैनेजर से, राहुल से कोई बात हुई है क्या? नहीं सर, उनका फोन लग नहीं रहा है। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं अभी, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा। मैनेजर बोला, ठीक है सर। अभिनव गुस्से में ऑफिस से निकलता है और कई बार राहुल को फोन करता है, पर वो फोन पिक नहीं करता है। कहाँ यार, फोन क्यों पिक नहीं कर रहा? किसी मुसीबत में नहीं फंस गया ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ अभिनव घर पहुंचता है। कई बार डोरबेल बजाने के बाद अदिति अलसाते हुए आकर दरवाजा ओपन करती है। ओह सॉरी मैम, आपकी नींद खराब की। अदिति बोली, हाँ वो तो है, इतना अच्छा सपना देख रही थी। अभिनव, ओह हमें माफ कर दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, कर दिया माफ, अब रो मत। और फिर दोनों घर के अंदर आते हैं। अदिति बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ऑफिस गए थे और अभी आ भी गए, क्या बात है? जी वो आपकी भाई साहब जो है ना, उनका आदेश था कि महारानी साहिबा को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए जल्दी आ जाए। आदिति बोली, तो आप आदेश का पालन कीजिए ना, और सुनिए हमें भूख लगी है। रुको मैं बनाता हूँ कुछ। बना तो मैं खुद भी लेती, पर कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है। ठीक है रुको। और फिर अभिनव अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर में वो चेंज करके वापस आता है। चले? हाँ बिल्कुल। और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। रास्ते में अभिनव चुपचाप बस गाड़ी चला रहा था। क्या हुआ तुम्हें? आदित्य ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, आदिति बोली। नहीं कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैं जिस अभिनव को जानती थी ना, वो ऐसा तो नहीं था, ऐसे चुपचाप रहने वाला। नहीं बिल्कुल नहीं था। हाँ क्योंकि अब पहले जैसा कुछ रहा भी तो नहीं ना। अभिनव बोला, सब पहले जैसा ही अभी, बस तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और कुछ देखना नहीं चाहते हो। जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? और ये राहुल का क्या मैटर है? देखो अदिति, शाम में तू मिलेगी उससे ना, जो तेरे जितने भी सवाल हो सब पूछ लेना, पर मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ना राहुल के पास है, क्योंकि मुझे पूरी बातें नहीं पता। अदिति बस सिर हिला देती है और थोड़ी देर में दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां दोनों लंच करते हैं। अदिति खुश थी कि वजह चाहे जो भी हो, पर उसको उसके साथ कुछ वक्त बिताने का तो मिल रहा था ना, और एक उम्मीद थी कि शायद इसी बहाने अभिनव के दिल में फिर से वो प्यार जाग उठे। वहीं अभिनव जाने के इन ख्यालों में उलझा हुआ, जो अभिनव बस अदिति को अपने दिल की बात कह देना चाहता था, वो एकदम ही चुप हो गया था और अपने दिल की बात खुद के अंदर समेट लिया था। इसी बीच राहुल का फोन आता है। कहाँ है तू? तुझे अंदाजा भी है कितने कॉल किए तुझे? राहुल, सॉरी यार, मिलकर बताता हूँ शाम को। अभिनव, ठीक है। और फिर फोन काट देता है। क्या हुआ, आप क्यों गुस्से में हो? अभिनव बस ना में सिर हिला देता है। दोनों अपना लंच खत्म करते हैं और फिर बाहर आते हैं। बाहर आकर अदिति एक जगह रुक जाती है और अभिनव आगे बढ़ जाता है, पर जब उसे एहसास होता है कि अदिति उसके साथ नहीं है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है और वापस अदिति के पास आता है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मूवी। हे भगवान, चलो ना प्लीज अभी। और फिर दोनों मूवी देखने जाते हैं। अदिति का ध्यान पूरा मूवी के दौरान अभिनव पर ही होता है और अभिनव इन सबसे अनजान अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ स्क्रीन की तरफ देखता रहता है। दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि कब मूवी खत्म हो गई, और जब पूरा हॉल खाली हो जाता है तो दोनों अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर पहुंचकर अदिति दोनों के लिए चाय बनाती है और दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं। इसी बीच राहुल भी आ जाता है। राहुल के आते ही अदिति उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इसे क्या हुआ? राहुल बोला। अभिनव भी अनमने ढंग से उठकर किचन की तरफ चला जाता है और चाय बनाकर लाता है। इसी बीच राहुल फ्रेश होकर चेंज करके आता है। क्या हुआ अभी, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? अभिनव बोला, तू ही बता तो क्या करूं? अगर मीटिंग में नहीं जा सकता था तो बता देता, मैं खुद चला जाता। तुझे पता है ना ये डील हमारे लिए कितनी जरूरी है। सॉरी यार अभी, मुझे पता है, बस वो हालात ऐसे हो गए थे कि जाना पड़ा। भाई राहुल, कैसे भी हालात हो बोलना, एक फोन करके तो कह सकता था ना कि भाई नहीं जा पाएगा, मैं ही चला जाता। यार हो गया ना सब मैनेज, तुम्हें गुस्सा क्यों कर रहा है तू? राहुल मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं भाई, सच्चाई बता रहा हूं। ऐसा क्या हो गया था बोलना। अभी देख, चाहे कुछ भी हो जाए, इस वक्त मेरे लिए सनाए से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तो छोड़ देना सब ये राहुल, अगर सही लगेगा तो वो भी करूंगा। राहुल बोला, ठीक है जो करना है कर, मुझे क्या। और गुस्से में अभिनव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। राहुल भी चुपचाप बैठ जाता है। अदिति की जो कि दोनों की बातें सुन रही थी, शौक में थी कि यहाँ पर सनाए का जिक्र कहां से आ गया, और उसे ये वक्त सही नहीं लग रहा कि दोनों में से बिना किसी से भी कोई बात की जाए, और वो वहीं खड़ी इंतजार करती रहती है। कुछ देर बाद राहुल उठता है और वो किचन की तरफ जाने लगता है कि उसकी नजर अदिति पर जाती है। राहुल को उसके पास जाता है। कैसी है? अदिति कोई जवाब नहीं देती। अपने भाई से नाराज है क्या अब तक?
आप उसे भी बुलाकर लाइए, हम चाय बनाकर लाते हैं। और किचन की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर में तीनों हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठे थे, पर तीनों के बीच एक खामोशी पसरे हुई थी। इस खामोशी को राहुल तोड़ता है। बोला, आज दोपहर में मेरे आदमी का फोन आया था, जिसे मैंने सनाया के घर पर छोड़ रखा है। दरअसल राजवीर ने सनाया को कॉफी बनाने को कहा था और उसे उसमें देर हो गई तो वो सनाया को गालियां देने लगा, जिस वजह से वो डर से कांपती हुई राजवीर के पास गई। पर जैसे ही राजवीर ने आंखें उठाकर सनाया को घूरा, डर की वजह से उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर राजवीर के ऊपर जा गिरा। और फिर राजवीर ने सनाया पर हाथ उठाया, उसे गंदी गंदी गालियां दी और उसे उसके कमरे में बंद कर दिया। मेरे आदमी ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया और इस वजह से मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चला गया था। सुबह से बस वो रोए जा रही थी और ये बोलते बोलते राहुल की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभिनव जैसे अब गिल्ट फील हो रहा था, बोला, सॉरी मेरे भाई, मैं गुस्सा हो गया था, माफ कर दे मुझे। कोई नहीं यार, अभी तेरा गुस्सा होना भी लाजमी है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अदिति बोली, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो कृपया करके बताएंगे कि बात क्या है। रहने दे अदिति, बाद में बात करेंगे। राहुल फिर अदिति को सनाया से दिल्ली में हुई पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर अदिति की समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे और कुछ देर तक शांत बैठी रहती है। तीनों के बीच कुछ देर गहरी खामोशी छाई रहती है। तो अब क्या करेगा तू? अदिति ने पूछा। राहुल बोला, पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि सनाया को वहां उन भेड़ियों के बीच ज्यादा दिन तक नहीं रहने दे सकता हूं। तो सनाया पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? अदिति ने पूछा। उसका डर है कि उसने अगर ऐसा कुछ किया तो वो उसकी दादी को नुकसान पहुंचाएंगे और फिर वो जहां मर्जी चली जाए। ये दरंदे पैसे के बल पर हर जगह से छूट जाएंगे। उसको तो ये भी नहीं पता कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। अभिनव बोला, भाई देख, जो भी करना है ना जल्दी कर, क्योंकि तुझे भी पता है कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक उनसे नहीं छिपी रह सकती। राहुल बस खामोश हो जाता है और सनाया को खो देने का डर उसे सताने लगता है। अदिति उसके पास जाती है। भाई, तेरा प्यार तुझसे दूर नहीं होगा, बस खुद पर और अपने प्यार की ताकत पर यकीन रख। राहुल बस सिर हिला देता है। अब बस जल्दी से भाभी को ले आ, अदिति बोली। और सॉरी यार, इतने दिनों तक मैंने तुझसे बात नहीं की यार, क्या कहता तुझसे? राहुल बोला, बस बस भाई, तुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और फिर अदिति राहुल के गले लग जाती है। राहुल की आंखों में आंसू होते हैं और अदिति उसके आंसू साफ करती है। बोली, तू तो इतना स्ट्रॉन्ग है, रो क्यों रहा है? और बस खुद को कमजोर मत पड़ने दे। राहुल बस हाँ में सिर हिला देता है और तीनों बैठकर काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं। उसके बाद राहुल उठकर किचन की तरफ जाता है सबके लिए डिनर बनाने, और अदिति भी उसकी मदद करने चली जाती है। वहीं अभिनव उठकर शराब लेकर बालकनी में चला जाता है और वहीं बैठकर पीने लगता है। राहुल बोला, तो क्या चल रहा है तेरा? अरे अचानक आने का फैसला? हाँ बस वो मन नहीं लग रहा था, अब जब ट्रांसफर मिल रहा था तो यहाँ पर आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। अदिति बोली, राहुल इसने ड्रिंक नहीं छोड़ा अभी तक? राहुल बस ना में सिर हिला देता है। ये भी ना, बात कर लेना एक बार अदिति, क्या पता सब सही हो जाए। करूंगी, जल्दी करूंगी, और इस बार नहीं माना तो इसे बताऊंगी। राहुल बस मुस्कुरा देता है और दोनों बात करते हुए डिनर बनाने लगते हैं। रात के वक्त तीनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और फिर राहुल वहां से निकल जाता है। अभिनव कुछ देर जाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद अदिति उसके पास आती है। तो जनाब ने बड़ी जल्दी ड्रिंक खत्म कर लिया? हाँ। अभिनव बस सिर हिला देता है। ये अच्छा है ना कि कुछ हुआ नहीं कि ड्रिंक करना स्टार्ट कर दो। अभिनव बोला, हाँ ये तो है, वैसे इससे कुछ फायदा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, बस ये कि जब तक इसका नशा रहता है तब तक कुछ याद नहीं रहता। अदिति, अभी कम से कम बाकी सबके बारे में तो सोच ले। सब ठीक है ना, कौन क्या करता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अदिति, सबकी अपनी अपनी जिंदगी और सभी उसे अपनी तरह से जी रहे हैं। अभिनव बोला, पर ये कब तक? जब तक सांसें चल रही हैं। इससे अच्छा होगा कि तू आगे बढ़ जा, जिंदगी बहुत बड़ी है अभी। हाँ वो तो कट ही जाएगी, चाहे किसी के साथ या उसकी यादों के सहारे। क्या हो गया है तुझे? अभी कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे अदिति, मुझे क्या होगा? देख आज भी अपने पैरों पर खड़ा हूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? पर क्या होश में है? होश में तो अब आया हूं अदिति, पहले होश में नहीं था। तो तेरे हिसाब से प्यार का सिर्फ एक मतलब है कि उसका हो जाना? अगर अलग हो गए तो शराब का सहारा, ये क्या तेरे हिसाब से प्यार? अभिनव बोला, नहीं तो प्यार तो वो है जो राहुल करता है सनाया से, कि उसे खुश देखना, उसको खुश देखने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, वो होता है प्यार। अभी छोड़ देना यार, ये सब क्यों कर रहा है? कम से कम चाचू और चाची के बारे में तो सोच। छोड़ना यार अदिति। अभिनव बोला, तू कहां प्रवचन दे रही है?
मस्त तू भी अपनी जिंदगी में जी और मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दे। और फिर वो वहां से जाने लगता है। अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी मत कर ऐसा, माना हमारे बीच सब सही नहीं है पर दोस्त तो हम अभी भी है ना, अपने दोस्त की बात मान ले यार। अभिनव हाथ छुड़ाकर, ये मत सोच कि मैंने तेरी वजह से ये सब शुरू किया है, ऐसा नहीं है। और तो खुद को दोष मत दे, मैं शुरू से ही ऐसा हूं, तो चिल मार, प्लीज मान जा, अभी मत कर ऐसा। अदिति बोली, पर अभिनव नहीं रुकता है और सोने चला जाता है। अदिति वहीं काफी देर तक खड़ी रहती है और अपने ही ख्यालों में उलझी रहती है।